स्वागत करें। थैंक यू सोमेश जी। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। सुपर एलेक्स। सुपर एलेक्स। कैसे हैं आप सब? दोस्तों जबरदस्त, बहुत बढ़िया। आज जो आप सब लोगों ने, सारे टॉप लीडर्स और ईश्वर जी, पूरी टीम जो इतना दिल खोल के, बाहें फैला के हम लोग का स्वागत किया है, इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक नमन करता हूं। दोस्तों आज पहली बार आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। वैसे मैं फेसबुक पे आप सारे लोगों को देखता रहता था, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि क्या ऐसा कारण था जिसके वजह से हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। और ये जो डिसीजन हम लोग लिए हैं, जो आगाज आज हुआ है, इसका अंजाम क्या होने वाला है, ये सब बातें मैं करूंगा आज। और आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा और अपने अंदर प्राउड भी फील होगा कि आप लोग एक सही कॉन्सेप्ट के अंदर, एक सही कंपनी के अंदर, एक सही फैमिली के अंदर आपने डिसीजन लिया। क्योंकि आज की इस मीटिंग में, वेलकम सेरेमनी में, बहुत सारे हमारे पुराने साथी हैं और बहुत सारे हमारे नए साथी हैं जो पिछली कंपनी में हमारे साथ थे, और आज हम सब लोग एक जगह एकत्रित हुए। दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। अभी सौम्य जी बता रहे थे, मेरा बचपन बहुत ही स्ट्रगल में बीता। मेरे पिताजी अखबार बेचते थे। क्लास 9 में जब मैं पहुंचा तो उनको पैरालिसिस हो गया, वो बिस्तर में चले गए। मैं घर का बड़ा लड़का था और क्लास 9 में मुझे पिताजी का साइकिल लेके अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया। तो गरीबी किसको बोलते हैं ना, वो मैं बहुत करीब से देखा हूं। लेकिन मैं भी जिंदगी में ड्रीमर था, बहुत कुछ पाना चाहता था, बहुत कुछ करना चाहता था, एक आम लोगों की जिंदगी नहीं जीना चाहता था। और मैंने उस काम के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी। मैंने मैट्रिक किया, मैंने इंटर किया, मैं ग्रेजुएट हुआ, मैंने एमबीए में भी एडमिशन लिया, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। छोटी मोटी नौकरियां भी की, एयरसेल कंपनी में, वोडाफोन कंपनी में 8,000 और 13,000 रुपए का मैंने नौकरी भी किया। और कई लोग बोलते हैं कि संजय जी झूठ बोलते हैं कि अखबार बेचा करते थे। दोस्तों इसका प्रूफ इसी हॉल के अंदर है, क्योंकि यहाँ पे पारस नाथुराव जी बैठे हैं। और हम लोग जो मैट्रिक का पढ़ाई किए ना, हम लोग एक साथ ही एग्जाम लिखे। इंटर भी हम लोग साथ में किए, साथ में हम लोग ट्यूशन जाते थे, साथ में हम लोग पढ़ाई करते थे, कॉलेज जाते थे, सब कुछ करते थे, और साथ में हमने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। क्योंकि पारस जी की दीदी का जो घर है वो मेरे घर से 3 घर छोड़ के था, और इनका अपना जो घर था वो जंगल में था। जंगल में रहते हैं वो, रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर, वो भी पहाड़ के ऊपर। जो लोग गए होंगे तो आप देखे होंगे, आप तो बहुत आलीशान महल जैसा घर बनाया वहां पे, है ना। लेकिन पढ़ाई करने के लिए अपनी दीदी के घर पे रहते थे, और हम लोग एक साथ पढ़ाई करते थे। और मैं अखबार बेच के जब आता था तो हम दोनों साइकिल से फिर स्कूल और कॉलेज जाते थे। तो वो संघर्ष, वो तकलीफें मैंने करीब से देखी। तो मैं एक इंसान का वो दर्द को समझता हूं कि नीचे लेवल पे जो लोग काम करते हैं, जो काम का शुरुआत करते हैं, उसके जीवन में 100 रुपए का वैल्यू क्या होता है। उस जिंदगी को मैंने जिया, और फिर ऊपर वाले की मर्जी थी, मैं डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। कोई अनुभव नहीं था। मार्केट से फ्रेशर लोगों को उठाया, उनको काम सिखाया, पहले तो खुद सीखा, फिर उनको सिखाया, और करते 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 पिछली कंपनी में सिर्फ 2.5 साल के अंदर मैं टॉप लेवल पे पहुंचा। सिर्फ 2.5 साल के अंदर। तीसरे साल के अंदर मैं टॉप 10 में शामिल हो गया, और मेरा चेक 10 लाख से ऊपर चला गया। दोस्तों 5 साल के अंदर उस कंपनी में मैं 1 नंबर के पेआउट पे भी पहुंच गया। 8 साल देरी से चालू किया, 8 साल पीछे में उस कंपनी में आया, और सिर्फ 5 साल के अंदर तब टॉप लेवल पे कितने लोग पहले से पहुंचे हुए थे, और उसके बावजूद मैं उस कंपनी के टॉप लेवल पे पहुंचा। दोस्तों पिछले 5 साल से मैं सालाना 2 करोड़ से ऊपर का चेक ले रहा था। 2 करोड़ से ऊपर का चेक पिछला 5 साल से मैं सालाना ले रहा था। 15-20 लाख रुपए की इनकम थी।
फिर मुझे क्या दिक्कत था? मैंने क्यों डिसीजन लिया? क्योंकि वहां पे स्टेज में चढ़ के अगर मैं बोलता रहता हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो एक दिन कब आने वाला है। क्योंकि हम सिर्फ नारा लगाते रहते, नीचे वाले लोग मोटिवेट होकर काम करते रहते और हमें लाखों रुपए आता रहता। हमें ऐसा इनकम नहीं चाहिए, ऐसा इनकम नहीं चाहिए। दोस्तों, वो 2 करोड़ एक आदमी का सपना क्या होता है? घर बन जाए, एक गाड़ी हो जाए, थोड़ा बैंक बैलेंस हो जाए, थोड़ा पहचान बन जाए। हम लोग इससे ऊपर जा चुके थे। लेकिन अभी जब मैं उस कंपनी को छोड़ रहा था, मेरी टीम में 4 लाख लोग थे और मैं आपको बताऊं मुझे 15-20 लाख आ रहा था, लेकिन मेरी टीम में 2 लाख रुपया कमाने वाले 1-2 लोग थे। मात्र 4 लाख लोगों में 2 लाख कमाने वाले 2 लोग, 1 लाख कमाने वाले 5-6 लोग और 50,000 कमाने वाले 10-15 लोग। तो बाकी लोग क्या कमा रहे हैं? दोस्तों, ऐसा इनकम लेना ना पाप है। ऐसा इनकम लेना पाप है जहां पे लोग खुद के मर रहे हैं, कर्जे में दब रहे हैं, मेंटेन नहीं हो रहा है, कर्ज ले रहे हैं, घर में प्रोडक्ट का अंबार लग चुका है और हम झूठी मोटिवेशन में उनको काम करा रहे हैं। वो एक माइंडसेट के साथ काम करते हैं और जब उनका माइंडसेट गड़बड़ाता है फिर वो जाके घर में बैठ जाता है और लोगों का टूटने का, छोड़ने का सिलसिला चालू हो जाता है। क्योंकि हम लोग लीडर थे, हमें काम करना और काम कराना आता था, हमारा चेक डाउन नहीं हो रहा था, लोगों का चेक डाउन हो रहा था। एक तो वो कारण था। दूसरा कारण मैं बताता हूं। जब उस कंपनी में मैं चेयरमैन बना 2015 में, तो रांची में मेरे सेलिब्रेशन प्रोग्राम चल रहा था और एसपी जी वहां पे पहली बार आए। ना मैं इनके टीम से था, ना ये मेरी टीम से थे। एक ही कंपनी में हम लोग थे, लेकिन हम लोग दोस्त बहुत अच्छे थे। और जब इनको पता चला कि संजय जी का ये लेवल हुआ है तो इनके सेलिब्रेशन प्रोग्राम में मुझे जाना चाहिए। और पहली बार एसपी जी आए वहां पे उस प्रोग्राम में। 1000 लोगों का प्रोग्राम चल रहा था और एसपी जी गले मिलकर मुझे बधाई दिए। उस दिन एसपी जी को मैं करीब से जाना कि किस सोच के व्यक्ति है, किस सोच के व्यक्ति है। फिर ये सिंगर चला रहे थे राजस्थान में और उड़ीसा में। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में मेरा 1 लाख लोगों का नेटवर्क था। यानी कि वहां पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर स्टोर जितने भी थे वो सबको सर्विस एसपी जी देते थे। और मैं आपको एसपी जी के बारे में बता दूं, ये अपने लेवल पे अपने जेब से खर्च करके उन सारे स्टोर वाले को 2 दिन का स्टे देके और खुद ट्रेनिंग देते थे कि आप अपने सेल को कैसे बढ़ा सकते। जब मैं इनका सोच देखता था, जो काम कंपनी नहीं कर रही है, एक सीएनएफ चलाने वाला व्यक्ति अपनी जेब से खर्च करके कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। फिर मुझे एक चीज समझ में आ गया कि एसपी जी का सोच हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का है। दोस्तों, मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन जब मुझे पता चला कि सारे सीएनएफ को सरेंडर करके घर बैठ गए और कुछ दिनों के बाद पता चला कि ये एक एलेक्स कंपनी की शुरुआत है। दोस्तों, पारस जी जो थे और रांची में ही रहते थे, हम लोग साथ में उस कंपनी में काम शुरुआत किए थे। हम लोग अलग अलग टीम में थे, लेकिन हम लोग कंपटीशन में रहते थे। मेरे से पहले 1 महीना पहले पारस जी चेयरमैन बने, मैं 1 महीने के बाद चेयरमैन बना। लेकिन हम लोग बहुत खुश रहते थे, मिल के काम करते थे। बिजनेस में कंपटीशन होता था। वो भी चैलेंजिंग मेंटलिटी के लीडर थे, मैं भी चैलेंजिंग मेंटलिटी का लीडर था। पीछे लाइन में नहीं बैठ सकता था, चाहे जो हो जाए, चाहे जितना मेहनत करना पड़ जाए। तो उस समय पारस जी अचानक डिसीजन लिए कि मुझे एसपी जी के साथ जाना है। मैं भी तंग रह गया। 2.5-3 लाख रुपए का प्याउट और रनिंग प्याउट छोड़ के मुझे उस समय लगा कि पारस जी गलत डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि एक नई कंपनी, क्योंकि एसपी जी जब उस कंपनी का शुरुआत किए थे तो तब मैं उस समय नहीं मिला था, लेकिन पारस जी से उनकी बात हुई थी, डॉक्टर संदीप जी से उनकी बात हुई थी। उनका सोच, उनका विजन पारस जी को पता था, मुझे पता नहीं था और पारस जी ने डिसीजन लिया। दोस्तों, आज मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरा दोस्त भले 2-3 लाख रुपए का चेक छोड़ के आया, लेकिन आज 15 लाख रुपए मैंने कमाए। 15 लाख रुपए कमाए। और अगर मैं आपको दावे से बोल सकता हूं, अगर उस कंपनी में होते तो शायद 50,000 का भी चेक नहीं होता, क्योंकि वहां चेक सबका ऐसा हो रहा है और मेरा लेख में सबका चेक ऐसा हो रहा है। ये अंतर है दोनों में। दोस्तों, धर्मराज जी बैठे इधर सामने। धर्मराज जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे उस कंपनी में। आते ही उस कंपनी में ऐसा बैटिंग करना चालू कर दिया, ऐसा काम करना चालू कर दिए कि कंपनी के बड़े प्रोग्राम के अंदर सारे सीपी सामने बैठे थे, लेकिन धर्मराज जी को स्टेज मिला और 1 घंटा का ट्रेनिंग दिए कि कैसे इतना धुआंधार काम करें। तो ऐसे नगीने जो है वो
शेखावत जी को मैं जानता था और बहुत सारे लीडर यहाँ पे, सोमली जी को मैं फेसबुक पे देखा करता था, हम लोग फेसबुक पे जुड़े थे, फेस टू फेस नहीं मिले थे, लेकिन उनका काम भी मुझे दिख रहा था। मैं दंग रह गया जब देवीलाल डांगी जी के बारे में जाना कि आज से 5 महीना पहले जुड़े हैं, और एसपी जी से मैं पूछा, एसपी जी 5 महीने का पेआउट बताया और चौथा महीने का पेआउट 1,55,000 ऐसा कुछ बताया मुझे। अरे क्या बिजनेस में दम है कि 4 महीना में व्यक्ति आता है 1.5 लाख का चेक लेके जाता है। प्लान में जरूर कुछ ना कुछ होगा। दोस्तों इस बिजनेस में हम लोगों को प्लान लगाते हैं, लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, ज्वाइन कराते हैं, कुछ लोग जुड़ के काम करते हैं, कुछ लोग जुड़ते नहीं हैं, लेकिन उसके बाद एक चीज का रोल हम सबके लिए अहम होता है, उस रोल का नाम है फॉलोअप। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? फॉलोअप चाहिए। अगर कोई जुड़ा नहीं है तो जोड़ने के लिए फॉलोअप, अगर जुड़ गया प्रोडक्ट ले लिया तो प्रोडक्ट के लिए फॉलोअप, और प्रोडक्ट ले लिया और काम नहीं कर रहा तो काम कराने के लिए फॉलोअप, और अगर थोड़ा दिन काम करके घर बैठ गया तो फिर उसको आगे लेवल अचीवमेंट कराने के लिए फॉलोअप। बात फरवरी 2020 की है। पहली बार कंपनी में प्लान चेंज हुआ था, मैं मायूस हो गया था, दुखी हो गया था कि कंपनी क्या कर रही है। मुझे उस दिन समझ में आ गया कि अब इस कंपनी का ग्राफ नीचे ही जाएगा, और पहली बार एसपी जी से मेरी बात हुई। मैं इनसे पूछा, एसपी जी कैसा चल रहा है? बोले बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ लीडरों के अचीवमेंट के बारे में बताए, उसने ये लेवल कर लिया, उसने ये लेवल कर लिया, वो 5 लाख में पहुंच गया, 3 लाख में पहुंच गया, 2 लाख में पहुंच गया। अंदर से मन किया इनके साथ चला जाओ। लेकिन मैं बता रहा हूं, एसपी जी मुझे एक बार भी नहीं बोले कि संजय जी मेरे पास आ जाओ, एक बार भी नहीं बोले। उसके बाद लॉकडाउन आ गया, सब साथ बैठ गए, सबका बिजनेस ऑटोमेटिक चलने लगा, है ना। उसके बाद आज से 1 साल पहले फिर एक बार मुलाकात हुई, रांची आए थे मीटिंग करने का, फ्लाइट छूट गया, मेरा बेटा का उस दिन बर्थडे था, एसपी जी का फोन आया, हम लोग फिर मिलने के बाद फिर बातें हुई। जब भी मैं इनसे बात करता था ना, जब इनका विजन में सुनता था, जब एसपी जी बताते थे मैं ये करने वाला, मैं वो करने वाला हूं, अंदर से लगता था यार यही मेरा एमडी होना चाहिए। लेकिन 15 लाख रुपए का चेक पैर में बेड़ी बांध के रखा था, वो बेड़ी टूट नहीं रहा था। फिर से प्लान चेंज हुआ, फिर से प्लान चेंज हुआ, फिर से प्लान चेंज हुआ, फिर से प्लान चेंज हुआ। और पिछली कंपनी में कुणाल जी मेरे सबसे अच्छे दोस्त, हम लोग अक्सर चर्चा करते थे ये क्या कर रही है कंपनी, पैर में कुल्हाड़ी मार रही है, ऐसे में तो काम नहीं चल रहा। और हम लोग दुखी थे, हम लोग सोच ही रहे थे कुछ करे कुछ करे कुछ करे। और पहली बार मैंने एसपी जी को फोन लगाया, मैं बोला एसपी जी आपसे मिलना चाहता हूं, और इस बार मैं अकेला नहीं मिलूंगा, मेरे साथ कुणाल जी मिलेंगे। एसपी जी बोले कब मिलना चाहते हैं? दोस्तों इनके साथ 2 घंटे की मीटिंग हुई, ना हम ऑफिस के अंदर आए, ना हम फैक्ट्री के अंदर आए, ना हम कोई स्टाफ से मिले, कुछ भी नहीं हुआ। वो 2 घंटे की मीटिंग में हमने तय कर लिया अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत सारा बात बताए, ये बोले कि हमारी कंपनी बहुत कम प्रॉफिट में काम करती है, आपको उतना बड़ा चेक नहीं मिल सकता है। मैं बोला दाल रोटी तो मिल जाएगा? बोले हाँ इतना मिल जाएगा। बोले कि मुझे घर बनाने के लिए पैसा दीजिए, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा दीजिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए पैसा दीजिए, वो सब कर चुका हूं, बस जिंदगी जीने के लिए जो थोड़ा मोड़ा बेसिक खर्चा वो मिलेगा। बोले हाँ वो मिलेगा। मेरे लोगों को इनकम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। दोस्तों उस दिन बैठ के हम लोग जब प्लान को स्टडी किए, मुझे लगा था कि बैठ के हम लोग देखेंगे प्लान में कुछ चेंज कराएंगे, ये कराएंगे वो। मैं सैल्यूट करता हूँ एसपी जी को, दिमाग लगा के काम करना। नीचे लेवल पे इतना भर के पैसा, नीचे लेवल पे जहां पे हम लोग बोल बोल के थक गए यार नीचे वाले को पैसा दो, नीचे वाले नहीं टिकेगा तो ऊपर का लीडर क्या करेगा? ऊपर बैठे वो एक ना एक दिन नीचे आ जाएगा। और वही हो रहा था वहां पे। एसपी जी ने उल्टा काम कर दिया, नीचे वाले को भर भर के पैसा दे दिया, नीचे वाले खुश, ऊपर वाले अपने आप ऊपर 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 जाते रहे। ये प्लान का खूबसूरती था। प्रोडक्ट के बारे में मुझे कोई सवाल नहीं करना था, क्योंकि डॉक्टर संदीप यादव जी को तो मैं बरसों से जानता था। दोस्तों पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में डॉक्टर संदीप यादव जी जैसा आयुर्वेद का डीप नॉलेज रखने वाला और प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देने वाला एक भी ट्रेनर आपको नहीं मिलेगा। इनकी ट्रेनिंग में बैठकर मुझे क्या महसूस होता था मालूम है? कि दाल रोटी नहीं खाऊंगा लेकिन जूस जरूर पीऊंगा। खाना खाऊंगा लेकिन जूस जरूर पीऊंगा। और ये मुझे डॉक्टर संदीप जी का बहुत अच्छा ट्रेनिंग लगता था। हरियाणवी लैंग्वेज में जो बात करते थे, कैसे सुबह से शाम हो जाता था पता ही नहीं चलता। मैंने यार सब कुछ तो एक प्लेटफॉर्म के अंदर है, अंदर से वो पता नहीं परमात्मा का ऐसा कुछ था। हम दोनों, मेरा और कुणाल जी के मुंह से सीधा एक ही बात निकला, ऐश्वर्य जी डन, ऐश्वर्य जी डन। और हमने डन किया।
दोस्तों, वो एक दिन था, 7 तारीख को मैंने रिजाइन किया, 10 तारीख से काम का शुरुआत किया। मात्र 20 दिन के अंदर मेरी टीम से 18,000 लोगों की आईडी लगी। और एक बात सुनकर चौंक जाएंगे, एक बात सुन के चौंक जाएंगे, रिजाइन देने के बाद पहली बार मैं कंपनी का ऑफिस देखा। रिजाइन देने से पहले नहीं देखा। और एक बात सुन के चौंक जाएंगे कि 18,000 लोगों में एक सिंगल व्यक्ति आज तक इस जयपुर में इस ऑफिस पर कदम नहीं रखा है। सब सिर्फ भरोसे पे काम कर रहे हैं, सिर्फ भरोसे पे काम कर रहे हैं। एक सिंगल व्यक्ति अभी तक कंपनी देखने नहीं आया। इसको बोलते हैं ट्रस्ट। दोस्तों, जीवन में अगर बड़ा कामयाबी चाहिए तो ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। जिसके ऊपर भी आप भरोसा करके काम कर रहे हैं ना, 100% ट्रस्ट करिए। जितना ट्रस्ट आप भगवान के ऊपर करते हैं ना, उतना ट्रस्ट ईश्वर जी के ऊपर। फिर हमारी बातें हुई, एसपी जी बोले कि कैसे हम 3 डायरेक्टर हो जाएंगे, कंपनी कैसे। हाँ, डायरेक्टर के पीछे में बता रहा हूं। एसपी जी ने ऑफर किया कि संजय जी और कुणाल जी, आपके अंदर जो लीडरशिप है, हमारी कंपनी में प्रोडक्ट बढ़िया है, मैनेजमेंट बढ़िया है, लोग बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हम इंडिया लेवल पे छाना चाहते हैं और वेदालेक्स को इंडिया की नंबर 1 डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। इनका सोच बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आपको मैं लीडर के रूप में लेके आऊंगा तो आप ग्लोबल बनने के लिए काम करेंगे। आप साल का 2-3-4 करोड़ कमाने के लिए काम करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दोनों का जो लीडरशिप है, ये इसका फायदा पूरे देश में जितने वेदालेक्स के एक-एक योद्धा है, एक-एक सैनिक है, उनको उनका फायदा मिलना चाहिए। और इन्होंने मुझे बोला कि आप एज ए डायरेक्टर आएंगे। मैंने एसपी जी को बोला, एसपी जी पिछले 9 साल से मुझे एक ही चीज आता, 1-to-1 मीटिंग कैसे करना है, होम मीटिंग कैसे करना है, 100 लोगों का मीटिंग कैसे करना है, 1000 लोगों का सेमिनार कैसे करना, 2 दिन का वर्कशॉप कैसे करना, इसमें मुझे मास्टरी है। लेकिन वहां बैठ के ना कंप्यूटर चलाना और हिसाब किताब देखना, ये हमें नहीं आता। ये हम लोग जिंदगी में कभी किए ही नहीं। तो हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया, हम लोगों ने काम बांट दिया। एसपी जी पिछले 5.5 साल से मैनेजमेंट संभालते हैं, उसके मास्टर बन चुके हैं। इनको सब पता है, प्रोडक्ट कैसे भेजना है, जीएसटी कैसे देना है, पेआउट कैसे छोड़ना है, ये कैसे देखना है, वो कैसे देखना है, इसके मास्टर एसपी जी बन चुके हैं। डॉक्टर संदीप यादव जी टोटल प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च करना है, कैसे ट्रेनिंग देना है, क्या उसका बुक बनाना है, उसके बारे में मुझे और कुणाल जी को एक ही चीज आता है, बस मीटिंग करो, टीम बनाओ, अचीवमेंट दिलाओ, पैसा इनकम दिलाओ। तो हम लोगों ने तय कर लिया है, एसपी जी अभी हमारे इधर केबिन बना दिए है ना। पिछली बार में हम लोग आए तो एसपी जी बोले आपका इधर केबिन है। तो केबिन बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि मैं और कुणाल जी आपको ऑफिस में कभी कभार दिखेंगे, अगर कहीं दिखेंगे तो खाली फील्ड में दिखेंगे। आप लोगों के साथ में मिलूंगा, हरियाणा में आज हूं तो कल दिल्ली में रहूंगा, परसों यूपी में रहूंगा, उसके आगे दिन बिहार में रहूंगा, पूरे देश में आपको नजर आऊंगा। इस ऑफिस में कभी कभार नजर आऊंगा। इस ऑफिस में हमारा केबिन का कोई काम नहीं है। हम लोगों ने तय कर लिया है कि अगला 1 साल इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत तो जिंदगी भर करेंगे, लेकिन अगला 1 साल एक मिशन बना के काम करेंगे। और वो मिशन क्या है मालूम है? वो मिशन ये है, अभी कई लोग सोच रहे होंगे कि ये जो डायरेक्टर बन गए संजय जी का तो किस्मत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। दोस्तों, ये डायरेक्टर किस्मत नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे कंधे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला गया है कि 4-5 लाख लोग जो वेदालेक्स में जुड़े हैं और जो आने वाले दिन में जुड़ेंगे, हर एक व्यक्ति को कामयाब कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे कंधे पे डाला गया है। और उस पर हम खरे उतरेंगे, ये वादा है मेरा, उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगले 1 साल के अंदर मेरा और कुणाल जी का जो टारगेट है, एसपी जी का 1000 लोगों को वेदा का लेवल हम लोग अचीव करेंगे। 1000 लोगों का वेदा का हम लोग लाइन खड़ा कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है, बता रहे थे पारस जी कि वेदा का मतलब 50,000 से 1 लाख लोग कमाते हैं। जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आके 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना चालू कर दिया, वो घर भी अच्छा से मेंटेन करेगा, गाड़ी भी अच्छा से मेंटेन करेगा और फिर भी अच्छा से मेंटेन करेगा, वो अपने जीवन में सुखी हो जाएगा। ग्लोबल तो अपने आप लोग बनते रहेंगे। ग्लोबल के लिए किसी को आप वेगा किसी को बना दीजिए, अगर उसके अंदर दम होगा तो ग्लोबल तो अपने आप बन जाएगा। ग्लोबल किसी को बनाने का जरूरत नहीं है, वेगा लोगों को बनाने का जरूरत है। तो हम लोगों ने एक टारगेट लिया है कि 2024 दिसंबर तक हम एक टारगेट के साथ काम करेंगे, 1000 वेगा पूरे देश। क्या आप मेरे इस मिशन के साथ हैं? क्या इस मिशन के साथ हैं? तो ये बहुत आसान है। अगर आज हम लोग बात करें वेदालेक्स में, हमारे परिवार में अगर 100 एक्टिव लीडर हैं, तो क्या उनके
साथ काम करके 10-10 लोगों को हम वेगा नहीं बना सकते? बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? 100 के नीचे अगर 10-10 वेगा बन गया तो 1000 होंगे कि नहीं होंगे? सिर्फ हवाई मोटिवेशन से काम नहीं चलता है दोस्त। कई लीडर होते हैं सिर्फ मोटिवेशन के दम पे काम करते हैं। अगर मोटिवेशन से लोग सक्सेस पाते ना तो रोज विवेक बिंद्रा जी का रोज मोटिवेशन आता है, सोनू शर्मा जी का रोज मोटिवेशन आता है। हजारों ट्रेनर यूट्यूब में भरे पड़े हैं, आप सुनिए उसको, लगेगा यार अभी कुछ कर दूं। लेकिन उधर से वाई बोलती है कि आटा खत्म हो गया। हाँ, उसी समय मोटिवेशन खत्म हो जाता है। मोटिवेशन का जो रोल होता है कि आदमी को स्टार्टअप करने के लिए होता है, एक आदमी के इंजन को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन का काम होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग और वेदा नेक्स्ट पर आप ग्लोबल तक जाना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला क्या है? पहला मोटिवेशन चाहिए कि अगर पांडे जी ग्लोबल कर सकते हैं, अगर धर्मराज जी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ये मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। उसके बाद दूसरा चीज चाहिए कैलकुलेशन। कैसे पहुंचेंगे वो कैलकुलेशन भी होना चाहिए। अब इस बिजनेस में कोई आदमी आया, नया व्यक्ति ज्वाइन किया, उसको बताइए कि भैया 1100 बीबी करो, 3 आदमी को इधर कराओ, 3 आदमी को इधर कराओ, 15% कर लेवल है ना। एक इधर 15%, एक इधर 15% कराओ, 21% का लेवल, और 2 21 कराओ, 27% का लेवल। ये कैलकुलेशन उसको आना चाहिए। तो अगर आप वेगा बनना चाहते हैं, ग्लोबल बनना चाहते हैं, तो बिजनेस का कैलकुलेशन आपको बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो पहला मोटिवेशन चाहिए, दूसरा कैलकुलेशन चाहिए, और तीसरा चाहिए एजुकेशन। क्या चाहिए? एजुकेशन। अब एक व्यक्ति को ग्लोबल तक जाना है, एक व्यक्ति को हजारों लाखों का टीम खड़ा करना है, तो उसके अंदर लीडरशिप होना चाहिए। एक नए व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि मुझे लिस्ट कैसे बनाना है, लिस्ट पे जिन लोगों का मैंने नाम लिखा उसको इनवाइट कैसे करना, कॉलिंग कैसे करना, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और वो व्यक्ति जब आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाता है तो हम प्लान कैसे दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे, कितना टाइम में दिखाएंगे, और प्लान दिखाने के बाद फिर उसका फॉलोअप कैसा होना चाहिए, उसका स्टार्टअप कैसे होना चाहिए, उसका शुरुआत कैसे कराए, उसको लीडर कैसे बनाए, हर एक चीज का एजुकेशन आपके अंदर होना चाहिए। दोस्तों, अपना पढ़ाई तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे और कुणाल जी को इसके बारे में थोड़ा ज्यादा पता है, थोड़ा सा ज्यादा पता है, क्योंकि 9 साल से यही काम करके लाखों का टीम और कंपनी का टॉप लेवल तक मैं पहुंचा, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर हम लोग काम करते। इसमें एक ही बात बोले कि संजय जी, कुणाल जी, यहाँ पे सब चीज कंप्लीट है, हम लोग थोड़ा सा एजुकेशन में कमजोर है। तो हम लोगों ने, मैं और कुणाल जी, हम लोग मिल के ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं दोस्त। अगले 2 से 3 महीने के अंदर वो आपको मिलेगा, अगले साल भर के अंदर आपको ऐसा एक फॉर्मेट मिलेगा, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम मिलेगा कि आपका बिजनेस ऑटो मोड में चलने वाला होगा। आपको बिजनेस करने का जरूरत नहीं होगा, वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर लोगों को डाल दीजिए, अपने आप लोग कामयाब होकर बाहर निकलेंगे। ऐसा 2000 ऐसा हम लोग स्पोर्ट तैयार करेंगे जहां पर वीकली मीटिंग चालू होगा, लोगों को पता रहेगा कि संडे ये ऑल बुक है और यहाँ पे मीटिंग होगा, चाहे टीम जिसका भी रहेगा वो अपने एसोसिएट को ले जाकर पूरा एजुकेशन सिस्टम हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और एक चीज हम लोग सोच के रखेंगे, अगर वेदालेक्स फैमिली में कोई हीरो बनेगा तो ना ईश्वर जी बनेंगे, ना संजय साहू बनेगा, ना कुणाल कामरा जी बनेंगे। कौन बनेगा? यहाँ पे अगर कोई हीरो बनेगा तो सिर्फ आप बनेंगे। अगर यहाँ पे कोई बड़ा ब्रांडिंग होगा, अगर बड़ा नाम होगा, अगर पोस्टर पे बड़ा फोटो लगेगा तो सिर्फ आपका लगेगा। यहाँ पे हीरो आप बनाए जाएंगे। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एक कसक था वहां पे, हम पैसा कमा रहे थे, लोग नहीं कमा रहे थे, हम लेवल ले रहे थे, हम कामयाब हो रहे थे, हमारे लोग नहीं ले पा रहे थे। लेकिन उस कमी को यहाँ पे दूर करना है। यहाँ पे हम लोग तो वहां पे कामयाब थे, लेकिन यहाँ पे एक एक व्यक्ति को हम लोग कामयाब बनाएंगे, हर एक व्यक्ति को कामयाब बनाएंगे। लेकिन आपको मजबूती के साथ इस बिजनेस का दामन थाम के आपको काम करना पड़ेगा। क्या करने के लिए तैयार है? क्या सारे लोग करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, पूरे इंडिया में अब ये मत सोचिए ये उसका टीम, पूरा वेदालेक्स फैमिली हमारा है। आपको कहां पे देश में कहां पे मीटिंग चाहिए, कौन सा लीडर से आपको मिलाना है, कहां पे आपको ट्रेनिंग चाहिए, किससे बात कराना है, मैं और कुणाल जी आपके साथ है। 24 घंटा 24x7 हम लोग आपके साथ हैं। आपको जहां पे हमारा सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा, जहां पे हमारा मीटिंग और ट्रेनिंग का जरूरत पड़ेगा, हम लोग 24 घंटा आपके साथ हैं। ये हम लोगों का वादा है दोस्तों। एक साल अभी ईश्वर जी जो हैं अकेले दम पे दाब देना पड़ेगा इनके ऊपर कि 5 साल के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। लॉकडाउन में 2 साल झेल लिए हैं, सब कुछ देख लिए हैं, लेकिन लोग बोलते हैं ना
की कंपनियां उड़ जाती है, अंगद की तरफ पैर जमा के खड़े रहेगा। वाह लोग तरह तरह की बातें किए, अरे वो पैसा नहीं दे पाता है, प्रोडक्ट नहीं दे पाता, ये नहीं दे पाता। जब भी लोग ऐसा बोलते हैं, सीधा तारे जी को फोन लगाता, तारे जी इस महीने का पेमेंट आएगा? हाँ आ गया। लेकिन लोग इतना झूठ कैसे बोलते हैं भाई? आ गया, सीधा आ गया। प्रोडक्ट का शॉर्टेज चला, वो तो एक तो रहता ही है, लेकिन प्रोडक्ट तो सब मिल रहा है। यार ऐसा मार्केट में हवा बनाया गया था, समझ नहीं आ रहा था लोगों को। लेकिन बात में अगर सच्चाई होती ना, ये वेदालेक्स खत्म हो गई। लेकिन आज 5.5 साल के अंदर अगर लोग यहाँ पे ग्लोबल बन रहे हैं, लीगल बन रहे हैं, शूटिंग बन रहे हैं और तरह तरह के लेवल पे जा रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन मार्केट में सब झूठ फैलाया जा रहा है, सच्चाई कुछ और है जो लोगों को हमें दिखाना है ना। तो दोस्तों 5.5 साल में जो काम यहाँ पे हुआ है ना, उससे 5 गुना बड़ा काम अगले 1 साल के अंदर हम लोग करके दिखाएंगे। 5 गुना बड़ा काम अगले 1 साल में हम लोग करके दिखाएंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। क्या आप मेरा साथ देने को तैयार हैं? Yes! क्या साथ देने को तैयार हैं? Yes! दोस्तों पहले स्मिल जी 100% थे, अब 2 लोग और मिल गए, अब 300% Yes! हमारा आपके साथ होगा, है ना? Yes. तो बातें बहुत है, आज पहला दिन है, आप सब इतना वार्म वेलकम किए मेरा यहाँ पे, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये अभी शुरुआत है, ये आगाज है, अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, है ना? एक नया जोश, एक नया जुनून। अगर कोई जंग वंग लगा है तो डिटॉक्स जूस बनाए हैं पूरा सर्विसिंग करने के लिए डॉक्टर साहब, आप पीजिए, अंदर पूरा एनर्जी लाइए, गर्मी लाइए, ताकत लाइए, 3 केसरी खाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अंदर एकदम फुल एनर्जी होना चाहिए, है ना? मतलब कोई आपको ऐसा छू दे तो करंट आ जाना चाहिए उसके अंदर, ऐसा लीडर आपको बनना है। एकदम वेदालेक्स, मतलब जहां खड़े होकर ना सारा कंपनी दाया बाया से वहां पे वेदालेक्स का लाइन लगना चाहिए, ऐसा हम लोग करके रहेंगे। तो लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया। अगर दम है तो उसे पाकर दिखाओ और लिख दे अपनी कामयाबी की कहानी अपने लहू से और बोल दे किस्मत को कि दम है तो मिटा के दिखाओ। वाह वाह तो दोस्तों, हम लहू अपने दम से, अपने काम से, अपनी मेहनत से करके दिखाएंगे और अगले 1 साल का टारगेट ले लीजिए। न सोएंगे, न अपने टीम को सोने देंगे, 24 घंटा फील्ड में नजर आएंगे। और दोस्तों मैं एक बात बता दूं, मेरी वाइफ इधर बैठी है, मैं बोल दिया हूं, अगला 1 साल हम लोग कोई डायरेक्टर नहीं है, हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग आपके जैसा लीडर है। अगर जिस दिन एक तरफ फैमिली को मेरा जरूरत पड़ेगा और दूसरी तरफ वेदालेक्स को मेरा जरूरत पड़ेगा, फैमिली की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, वेदालेक्स की तरफ इसी जैसा हो जाएगा। तो आज की कामयाबी के लिए मैं 24 घंटा हूं। दोस्तों आइए हाथ मिला के कदम से कदम आगे बढ़ते हैं और 1 साल के अंदर इतिहास, एक वेदालेक्स का इतिहास पूरे इंडिया में बना के लोगों को दिखाते हैं कि जिस कंपनी के बारे में लोग हंस रहे हैं, जिस कंपनी के बारे में झूठ फैला रहे हैं, हम अपने काम से उनको जवाब देंगे। किससे जवाब देंगे? अपने काम से जवाब देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुपर